बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ायक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करनी है चैन के फेस फेलियर के बारे में। इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। वीडियो आप एंड तक देखें और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें किसी किस्म का कोई इशू हो। और इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जेन कंपनी का जो फेस फेलियर है, ये ऐसी डिवाइस है जिसके बेसिकली 3 से 4 फंक्शन होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो मॉडल नंबर है MJYP3, इसका ये मॉडल नंबर है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन डायग्राम वो आप इसके साइड पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे L1 L2 L3 के कनेक्शन कैसे होते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो इसके जो कंट्रोल के जो कनेक्शन है वो कैसे होते हैं। यहाँ पे इसकी इंडिकेशन जो दी हुई है, यहाँ पे इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउट लिखा हुआ है, ये फेज सीक्वेंस लिखा हुआ है और ये फेज फेलियर की 2 लाइट्स दी हुई हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इसके कनेक्शन किए जाते हैं, जहाँ पे L1 L2 L3 और जहाँ पे देखेंगे आप N लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम इसकी इनपुट देते हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे पास ये जो 14 11 12 और 14 11 12 और 14 ये जो पॉइंट हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज और कॉमन की वाइज हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे L1 L2 L3 और N जहाँ पे हमने इनपुट साइड यानी ऊपर वाली साइड पे देनी है, और यहाँ पे जो नॉर्मली ओपन क्लोज कॉमन जो है वो हमने इसकी आउट वाली साइड पे यहाँ पे देनी है। ठीक है दोस्तों। ये जो चेन की फेस फेलियर रिले है, जो बेसिक इसका काम है वो सबसे पहले ये है कि ये अगर किसी भी जगह पे अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो फेज फेल हो गया, यानी एक फेज ओपन हो गया या 2 फेज ओपन हो गए, तो ये यहाँ पे आपको रेड इंडिकेशन देगा और आउटपुट नहीं देगा। पहला काम क्या हो गया, फेज फेल पे ये, यानी आप यहाँ से इसके आउट से जितना भी कंट्रोल चला रहे हैं, कंट्रक्टर, रिले, पीएलसी, जो कुछ भी है वो आप चला रहे हैं, तो वो सारा कुछ ये इसको ऑफ करवा देगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका फेस सीक्वेंस, यानी कि हम पहली दफ़ा अगर कोई थीम पे इंस्टॉल करते हैं, इसको मेन सप्लाई देते हैं, तो अगर इसका फेस सीक्वेंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो आपको यहाँ पे शो, अगर क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे आउट देगा, रेड ग्रीन कलर की लाइट शो करेगा, यानी कि ये ओके है, कोई इशू नहीं है। फिर इसके अलावा अगर फेस सीक्वेंस उल्टा होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे रेड कलर की ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसकी जो सेटिंग है वो बता देता हूँ। ये जो आपको नॉब नजर आ रही है, ये वाली जो नॉब नजर आ रही है, इसको कहते हैं अवर वोल्टेज नॉब। जहाँ पे अवर वोल्टेज की सेटिंग की जाती है और जहाँ पे इसकी टाइम यानी सेकंड की जो है ना सेटिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा इसकी ये जो लिखा है 1.05 1.10 1.15, ये सेटिंग क्या होती है? ये सेटिंग दोस्तों बेसिकली होती है, अगर आपको मैं कैलकुलेटर की मदद से दिखाता हूँ, जहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 1.0, सॉरी 1.15, ये जो नॉब हुई है यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट हुई है। तो बेसिकली जो 3 फेज में हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो 380 होते हैं। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1.10 करना, 1.10, यानी कि जो हमारे पास मैक्सिमम जो वोल्ट इन्होंने दिए हुए हैं, वो हमने जो सेट किए हुए हैं वो 418 वोल्ट सेट किए हुए हैं, यानी कि ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 380 के साथ, तो ये हमारे पास इसकी जो एक्चुअल वोल्टेज जो हमने सेट किए हुए हैं उनमें वो आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं इसकी जो सेटिंग करता हूँ वो करता हूँ 440 की, यानी कि ये जो वोल्ट है 440 वोल्ट से ऊपर ना जाए, यानी 440 वोल्ट से ऊपर जो ही जाए तो ट्रिप करा दे। तो फर्ज करें इसको करता हूँ ये 110 पे है, इसको 115 पे रखता हूँ, 1.15 पे तो 1.15 रखूंगा, तो ये हमारे तकरीबन 437 यानी 440 वोल्ट ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये इसकी होगी अवर वोल्टेज की। अब इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो ये 0.1 का मतलब है कि ये जो ही 437 वोल्ट क्रॉस करेगा तो ये फौरन इसको ट्रिप करवा देगा। ठीक है। फिर इसी तरह इसके अंडर वोल्टेज की बात कर लेते हैं, तो अंडर वोल्टेज में भी हमने कुछ इसी तरह का करना है कि जहां पे इसकी जो 0.95 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.95, तो ये हमारे पास आ गया 360, यानी 360 वोल्ट पे जाके जो ही 360 वोल्ट से कम होगी तो ये फौरन रिले क्या करेगी, आपके कंट्रोल को ऑफ करवा देगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करता हूँ 0.7,
तो ये इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम हो जाएगी। ये देखें कि ये 285 पे चला गया। तो हमने क्या करना है, इसको 0.5 इसलिए रखा हुआ है कि 360 से कम, यानी 360 से कम 355 हो जाए, ये फ़ौरन उसको ट्रिप करवा दीजिए। इसकी सेटिंग है, और जहाँ पे इसके साथ आप देखेंगे कि ये 0.1 जो है इसकी ट्रिपिंग के जो टाइम है, सेकंड है, वो है, ठीक है। ये 0.1 पे जाके इसको ट्रिप करवा देगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसके इनपुट और आउटपुट की कनेक्शन करके भी चेक करवा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। यहाँ पे आप देखें, ये आ गया हमारे पास L1, L2, L3 और N मतलब न्यूट्रल। अब मैं जो ही इसको ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे इसका आउट की लाइट यानी ग्रीन जलेगी या रेड जलेगी, ठीक है। ये दोस्तों इसको हमने ऑन करने के बाद ये हमारे पास जो लाइट ऑन हो रही है वो ऑन हो रही है इसके फेज सीक्वेंस की, यानी कि इसका फेज सीक्वेंस जो है वो उल्टा है। हम इसको पहले सीधा करेंगे और फिर ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो कनेक्शन होंगे वो ग्रीन हो जाएंगी। ये दोस्तों मैंने इसके फेज सीक्वेंस की कनेक्शन चेंज कर लिए हैं, और अभी आप देखेंगे कि ये इसकी लाइट ग्रीन का मतलब जो है ये आउट हो चुकी है, यानी कि इसका कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जहाँ पे ये बिल्कुल ठीक पोजीशन में है, ठीक है। अभी अगर इसके वोल्टेज कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो ये फ़ौरन जो है इसको यहाँ पे फेस फेल होगा तो ये लाइटें ऑन हो जाएगी, और अगर फेस सीक्वेंस इशू होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अब इसके यहाँ पे जो आउट है वो भी मैं कनेक्शन आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये इनमें से एक नॉर्मली ओपन, कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, ये इसके टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसके कनेक्शन भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन किए हैं। मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कराना सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए, एक समझाने के लिए, जहाँ पे मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। ये वाली जो वायर है ये मैंने न्यूट्रल वायर में, आप देखेंगे कि ये मैंने न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट की है, और इसको आगे ये जो नॉर्मली इसका जो कॉमन पॉइंट है ये यहाँ पे, यानी कि 11 नंबर पे मैंने इसको कनेक्ट किया है, और 14 नंबर से निकाल के मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को दिया, यानी A2 को दिया है। इसी तरह यहाँ पे A1 को मैंने यहाँ पे फेज दिया हुआ है, ठीक है। जो ही मैं इसका फेज ऑन करता हूँ, ये अभी हमारी जो रिले है, फेज सीरीज रिले, ये ऑन है। जो ही मैं कंट्रैक्टर को फेज ऑन करता हूँ तो ये हमारा कंट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, जैसा कि ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मगर इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका फेज आपस में चेंज करूंगा, जहाँ पे इंडिकेशन आएगी तो आप देखेंगे ये कंट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, ये मैंने अभी फेस फेलियर को ऑन किया, यानी फेस फेलियर रिले को जो मैंने ऑन किया, और ऑन करने के बाद मैंने इसका, आप देख सकते हैं कि फेस सीक्वेंस का इंडिकेशन, यानी फेस फेलियर का जो फेस सीक्वेंस का जो इंडिकेशन है ये ऑन हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसकी 2 तारें मैंने चेंज की हैं, ठीक है। और जस्ट ये वीडियो आपको, अब ये कॉन्ट्रैक्टर है ये भी ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो नॉर्मली ओपन है, वो जो क्लोज है वो ओपन हो गया, और ओपन जो है वो क्लोज हो गया, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आएगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।